दोस्तों, क्या आप अपनी आंखों के सामने से जाते लाइट के पार्टिकल्स को देख सकते हो? करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड के साथ लाइट यूनिवर्स का फास्टेस्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट है। पर क्या हो अगर कोई एलियन आपके सामने से लाइट की स्पीड से गुजर जाए तो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबिन हैंसन कहते हैं कि अगर एलियंस लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो हम उन्हें कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या पता ऐसे एडवांस्ड एलियंस अभी भी हमारे आसपास घूम रहे हो? इनके बारे में जानने का एक ही तरीका है और वो है डेवलपमेंट। ह्यूमन सिविलाइजेशन कार्डासिफ स्केल में क्लाइम करके ही यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझा सकती है। साल 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डासिफ ने किसी भी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को उनकी एनर्जी कंजम्पशन पावर से मेजर करने का मेथड दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस, जो सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है वो उतना ही एडवांस होती जाती है और इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कार्डासिफ स्केल से मापा जाता है। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने होस्ट स्टार से अपने होम प्लैनेट पर आने वाली पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करने के काबिल होती है। पृथ्वी के लिए ये अमाउंट 2 × 10⁻17 वॉट्स है, पर हम इंसान इसका 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। जिन सुनामी, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन को हम खतरनाक मानते हैं, टाइप 1 सिविलाइजेशन उनसे भी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। कार्डासिफ स्केल पर ह्यूमन सिविलाइजेशन का लेवल अभी सिर्फ 0.75 है। आपने डायसन स्फीयर के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो एक स्टार को चारों ओर से कवर कर लेता है और उसकी सारी एनर्जी को एक्वायर कर सकता है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर टाइप 2 सिविलाइजेशन ही बना सकती है, क्योंकि इस लेवल पर पहुंचने के लिए हमें अपने होस्ट स्टार और अपने पूरे सोलर सिस्टम की सारी एनर्जी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। टाइप 3 सिविलाइजेशन सिर्फ अपने स्टार की ही नहीं बल्कि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की एनर्जी का यूज कर सकती है। ऐसी सिविलाइजेशन मिल्की वे के सारे स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम को कैप्चर कर लेगी और यहाँ तक कि मिल्की वे का सेंट्रल सुपरमैसिव स्टार सैजिटेरियस ए भी उन्हीं के कब्जे में होगा। निकोलाई कार्डासिफ की सोच टाइप 3 सिविलाइजेशन पर आकर रुक गई थी और उनके अनुसार इससे ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। पर हम इंसानों की सोच के दायरे में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। साइफाई राइटर्स और कुछ साइंटिस्ट इस स्केल को टाइप 4 और टाइप 5 तक ले जाते हैं। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं और एक टाइप 4 सिविलाइजेशन इन सभी की एनर्जी को कंज्यूम करने के काबिल होगी। ये सिविलाइजेशन लिटरली पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकती है और चाहे तो इसमें मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब बात करते हैं टाइप 5 सिविलाइजेशन की। दोस्तों, ये सिविलाइजेशन तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब हम मल्टीवर्स की थ्योरी को प्रूव कर दें, क्योंकि ये सिविलाइजेशन सिर्फ हमारे यूनिवर्स को ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करने की ताकत रखती है। यानी कि इनफाइनाइट यूनिवर्सेस और उनकी इनफाइनाइट एनर्जी पर टाइप 5 सिविलाइजेशन का ही राज होगा। इस सिविलाइजेशन के एलियंस को आप भगवान भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। पर कार्डासिफ स्केल का यहीं पर अंत नहीं होता। टाइप 5 सिविलाइजेशन के बाद टाइप 6 सिविलाइजेशन भी हो सकती है। इस सिविलाइजेशन को लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल करना आता होगा। ये लोग पास्ट और फ्यूचर में पलक झपकते ही टाइम ट्रैवल कर सकते होंगे और फिजिक्स के लॉज तो इनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होंगे, जिन्हें वो अपनी मर्जी से कैसे भी बदल सकते होंगे। इस स्केल में सबसे ऊपर है टाइप 7 सिविलाइजेशन, जिनके लोग एब्सोल्यूट इमॉर्टलिटी को अचीव कर चुके होंगे। यानी कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेंगे जो उन्हें अमर बना देगी। ये यूनिवर्स के स्पेस टाइम कर्व को मैनिपुलेट करके उसमें नए डायमेंशंस क्रिएट कर सकेंगे और वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से उन न्यूली क्रिएटेड डायमेंशन में ट्रैवल भी कर सकेंगे। इन नए डायमेंशंस में फिजिक्स के लॉज भी नए और इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले जीवों की बॉडी का हर एटम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से ऑपरेट होगा। ये उस नए डायमेंशन के अंदर एक और नया डायमेंशन क्रिएट कर सकेंगे और फिर उसके अंदर भी एक नया डायमेंशन बना देंगे। टाइप 7 सिविलाइजेशन में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हम इंसान सोच भी नहीं सकते। एक एस्टिमेट के अनुसार टाइप 1 सिविलाइजेशन के टाइटल तक पहुंचने में हमें करीब 500 से 1000 साल लग सकते हैं और एक टाइप 7 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें कम से कम 10⁻40 इयर्स का समय लगेगा, जो कि अनइमेजिनेबल है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी सिविलाइजेशन करेंटली टाइप 0.75 सिविलाइजेशन कही जा सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का 75% रास्ता पूरा कर चुके हैं। कार्डासिफ स्केल लॉगरिथम पर बेस्ड है। अगर हम इसे एक लीनियर स्केल में कन्वर्ट करें तो हमारा लेवल 0.19 का होगा। हम इंसान आज भी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के 65% हिस्से के लिए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पर निर्भर हैं। अगर हम हमारे आज के एनर्जी कंजम्पशन को 26% इंक्रीज कर देते हैं, तब जाकर हम 0.75 से 0.76 की स्केल पर पहुंचेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमें फास्ट डेवलपमेंट करने और कार्डासिफ स्केल में ऊपर जाने की जरूरत ही क्या है? तो दोस्तों, इसका जवाब हमारे सबसे पहले सवाल में छिपा है। हम इंसान अभी तक करीब 4000 एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुके हैं और इनमें से कईयों की कंडीशन पृथ्वी की तरह हैबिटेबल कही जाती है। कोई नहीं जानता कि डिस्टेंट यूनिवर्स में क्या हो रहा है। क्या पता कोई दूसरी सिविलाइजेशन लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ओर बढ़ रही हो और फ्यूचर में वो सिविलाइजेशन हम इंसानों को अपना गुलाम बना ले या शायद हमें खत्म कर दे। कार्डासिफ स्केल में ऊपर बढ़ना हमारे लिए फैशन नहीं बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। यूनिवर्स की दूसरी सिविलाइजेशंस जितनी ज्यादा ग्रोथ करेगी, हमारा एग्जिस्टेंस उतने ही खतरे में होगा। इमेजिन करो कि एक बड़ा सा स्फीयर है जिसमें अलग अलग साइज के कई बलून्स भरे हुए हैं। ये बलून्स लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं और धीरे धीरे स्फीयर के एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यूनिवर्स के अलग अलग सिविलाइजेशन के एक्सपेंशन को आप इन बलून्स के एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर हम इंसानों ने डेवलप होना जारी नहीं रखा तो हम दूसरी सिविलाइजेशंस के बीच अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई में हार जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। जिस तरह हिस्ट्री में अलग अलग सिविलाइजेशन और उनके किंग्स अपनी टेरिटरी और एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल किया करते थे, यूनिवर्स की स्केल पर हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। एक टाइप 5 या टाइप 7 सिविलाइजेशन जो मल्टीवर्स की हर चीज को कंट्रोल कर सकती होगी, उसके लिए इंसानों की कोई वैल्यू नहीं होगी। उनके लिए हम सिर्फ एनर्जी का एक सोर्स होंगे जिसे जरूरत के अनुसार एक्सप्लॉइट कर लिया जाएगा। आई थिंक वो समय आ चुका है जब हमें अपने बीच के डिफरेंसेस को भूलकर एक साथ
साथ आना होगा और कंट्री और रिलीजन जैसी दीवारों को तोड़कर ह्यूमन सिविलाइजेशन के रूप में प्रोग्रेस करना होगा, बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। और यही रियलिटी है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को छोड़कर हमें सोलर और विंड एनर्जी के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और यूज को इनकरेज करना होगा। हमारा फर्स्ट गोल एक टाइप 1 सिविलाइजेशन बनना है और इसके लिए हर एक इंसान को अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देना होगा। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।